प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको चरत्व संधि के विषय में बताने जा रहे हैं। चरत्व संधि में क्योंकि झलों को चर होता है, इसलिए इस संधि का नाम चरत्व संधि है। पाणिनीय सूत्र है खरिच। यहाँ पर केवल बाद में जो वर्ण रहेगा उतना ही सूत्र में बताया गया है, इसलिए सूत्र का अर्थ पूरा करने के लिए हम अनुवृत्ति लेंगे दूसरे सूत्र से। तो पिछला सूत्र आप लोगों ने झलाम झष पढ़ा था, उस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है झलाम की। झलाम खरिच चर, और फिर ये चर की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर अब सूत्र का अर्थ पूरा होता है कि यदि झलों के पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। चर होने के कारण ही इस संधि का नाम चरत्व संधि है। यहाँ पर झल के अंतर्गत, जैसा कि पिछले सूत्र में हम लोगों ने वर्णों की गिनती की थी, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे वर्ण आते हैं तथा श, श, स, अ। इसी प्रकार से खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के पहले एवं दूसरे वर्ण तथा श, स आते हैं, और चर के अंतर्गत चटतौ कपय शशर अर्थात चर अर्थात वर्गों के पहले वर्ण और श, पहले वर्ण और श, स। तो हम वर्णों को यहाँ लिख भी सकते हैं। च, ट, त, क, प, श, स। तो इस प्रकार अर्थ स्पष्ट हो गया कि यदि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण या श, में से कोई वर्ण हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो, और उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण एवं श में से कोई हो, तो झलों के स्थान पर चर हो जाता है। अर्थात झलों में जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग के, झल के वर्ग के वर्ण का जो वर्ग रहेगा उसका पहला वर्ण हो जाता है। वर्ग का, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है।
झल के स्थान पर जो झल वर्ण का वर्ग होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए दिग्धन पालः, यहाँ पर ग यह झल है और झल के पश्चात खर प्रत्याहार का प वर्ण अर्थात वर्ग का पहला वर्ण है। तो झल ग के स्थान पर उसी के वर्ग का, तो ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क वर्ग का ही पहला वर्ण हो जाएगा। क वर्ग का पहला वर्ण क होगा, तो इस झल के स्थान पर चर क हो जाएगा। लिखेंगे दी, और झल ग के स्थान पर क, फिर पालः, कोष्ठक में लिखेंगे ग के स्थान पर चर क। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, यहाँ पर ड झल प्रत्याहार का टवर्ग का तीसरा वर्ण है और यहाँ खर प्रत्याहार में पवर्ग का पहला वर्ण प है। तो इस झल टवर्ग के तीसरे वर्ण ड को उसी के वर्ग का पहला वर्ण अर्थात टवर्ग का पहला वर्ण ट हो जाएगा। लिखेंगे वी रा, और ड के स्थान पर चर ट, और आगे लिखेंगे पुरुषः। कोष्ठक में लिखेंगे ड के स्थान पर ट। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, विपद धन कालः, यहाँ पर भी देखेंगे यह द झल प्रत्याहार का तवर्ग का तीसरा वर्ण है त थ द, और यहाँ पर कवर्ग का पहला वर्ण क है, खर है, खर परे रहते इस द को इसी के वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो द तवर्ग का तीसरा वर्ण है, उसकी जगह तवर्ग का पहला वर्ण त होगा। उत्तर लिखेंगे विप, और द के स्थान पर इस द झल के स्थान पर चर त विपत कालः। कोष्ठक में लिखेंगे द के स्थान पर त। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, अनुष्टुभ धन छंदः, यहाँ पर पवर्ग का भ चौथा वर्ण झल है और यहाँ खर प्रत्याहार चवर्ग का दूसरा वर्ण छ है। तो खर प्रत्याहार के वर्ण छ के बाद में रहने पर इस झल भ को इसी के वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा।
तो पवर का चौथा वर्ण भ है, पहला वर्ण प होगा। तो लिखेंगे अनुष्टु और झल भ के स्थान पर चर प, अनुष्टुप, फिर छंदः, अनुष्टुप छंदः। यहाँ पर प हुआ है, कोष्ठक में लिखेंगे झल भ के स्थान पर चर प। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी परीक्षा की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। सद धन कारः, यहाँ पर भी झल द को चर क परे रहते हुए द को उसी के वर्ग का पहला वर्ण त हो जाएगा। लिखेंगे स द के स्थान पर त कारः। कोष्ठक में लिखेंगे झल द के स्थान पर त। इसी प्रकार से अगला उदाहरण सदधन पात्रम, यहाँ पर भी ऊपर की तरह झल द है जैसे यहाँ है, और यहाँ पर खर प्रत्याहार का पवर का पहला वर्ण है, तो इस द के स्थान पर इसी के वर्ग का पहला वर्ण त हो जाएगा। लिखेंगे सत पात्रम। कोष्ठक में लिखेंगे द को त। इसी प्रकार से युयुध यहाँ पर भी झल ध है और सा यह स है, तो ध झल के स्थान पर खर स परे रहते चर हो जाएगा। ध का पहला वर्ण त है। उत्तर लिखेंगे यू ध के स्थान पर उसी के वर्ग का पहला वर्ण त, युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहते हैं। यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे ध के स्थान पर त। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी देखे जाने चाहिए। उद धन पतति, यहाँ पर द झल है और झल के स्थान पर यहाँ आगे खर होने के कारण इस द को उसी के वर्ग का पहला वर्ण त हो जाएगा। लिखेंगे उत्पतति। कोष्ठक में लिखेंगे द के स्थान पर
त। इसी प्रकार से तद धन शिवः, यहाँ पर भी इस द झल को श परे रहने पर द के स्थान पर उसी के वर्ग का पहला वर्ण त हो जाएगा। लिखेंगे त, और फिर ये त होने के बाद स्तो चुनासु से च हो जाएगा। तो प्रक्रिया पहले देख ली जाए। तत् धन शिवः, यहाँ द को त हुआ है, तत् और फिर आगे लिख देंगे धन शिवः, फिर स्तो चुनाशु से इस त को च हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे तच धन शिवः, फिर इस श को छत होकर के रूप बनेगा तच्छिवः। तो द को त चर तो हुआ है। इसी प्रकार से सद धन शिष्यः, पूर्वत झल द को श परे रहते, खर परे श रहते, द को त होगा पहले, फिर शिष्यः, इसके पश्चात त को च हो जाएगा। स्तो चुनाशु से लिखेंगे च, शुद्ध होकर के च, और फिर श को छत्त होकर के छ होगा सच्छिष्यः। इसी प्रकार से चतुर्संधि के अन्य उदाहरण जानने चाहिए। धन्यवाद।